मुजफ्फरपुर में कानूनी अनुपालन और संपत्ति अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया है। स्थानीय न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इंडियन बैंक की जवाहरलाल रोड शाखा को सील कर दिया है। जिले के बैंकिंग इतिहास में यह संभवतः पहला मामला है जब किसी बैंक को खाली कराने के लिए डुगडुगी बजाकर मुनादी की गई और कानूनी प्रक्रिया के तहत तालाबंदी की गई। आपको बता दें कि यह विवाद पिछले 20 वर्षों से चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बैंक शाखा 2005 के बाद बिना किसी वैध एग्रीमेंट यानी कि करार के निजी मकान में संचालित हो रही थी। मकान मालिक ने आरोप लगाया था कि लंबे समय से समझौते का नवीनीकरण नहीं किया गया था और बैंक प्रबंधन द्वारा संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा बनाए रखा गया था। मकान मालिक द्वारा बताया गया कि न्याय के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वर्ष 2012 में न्यायालय में याचिका दायर की। 2022 में न्यायालय ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक प्रबंधन को 7 दिनों के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया गया था। बावजूद बैंक प्रबंधन ने न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए आज तक उस जगह पर कब्जा किए हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने करारुख अपनाते हुए संपत्ति को कुर्क और सील करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश पर न्यायालय के नाजिर के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर बैंक परिसर के बाहर मुनादी की गई। इस कार्रवाई के दौरान बैंक का कामकाज ठप हो गया और ग्राहकों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। तो हम लोग आए हैं, मतलब इस बैंक को नोटिस किए हैं और हम लोग आए हैं बैंक से कहने कि आप खाली कर दीजिए। इसके बाद जैसा फिर इसके बाद फिर जैसा होगा हम लोग रिपोर्ट करेंगे। फिर कोर्ट अब क्या कहती है। क्या प्रक्रिया होगी? हम नाजिर हुए व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। ये कोर्ट का आदेश था कि इसको ड्यू प्रोसीजर में सील किया जाए, बैंक को खाली कराया जाए एग्जीक्यूशन के क्रम में। और अभी नेगोशिएशन चल रहा है कि अगर इनको टाइम दिया जाए तो किन शर्तों पे दिया जाए और जहां हमारे भी ग्रीवांसेस का रिड्रेसल हो, ताकि कुछ भी एडवर्स इनके अगेंस्ट रिपोर्ट अगर ये नहीं चाहते हैं कि नाजिर की रिपोर्ट में जाए, तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो एरियर्स के बारे में और खाली करने की निश्चित जो एक टाइम फ्रेम है उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे राइटिंग में आए। यही नेगोशिएशन अंदर चल रही है। मैं बाहर आया हूँ आप लोगों के बुलाने में। कोर्ट से आज जो प्रोसीजर है, नाजिर आए हैं, बैलिफ आए हैं और ये डुगडुगी बजा करके भी और इसको बाजाब्ता इसके बारे में जो प्रोसीजर है, जो पब्लिक को बताया जाता है कि भाई क्या हो रहा है और ये खाली कराई जाने की कार्रवाई चल रही है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, ये बताने का की प्रक्रिया है और वो बार बार पूरी की गई है। निश्चित अवधि में इसको बताया गया है और अभी नेगोशिएशन चल रहा है। हाँ ठीक है, वो होता है कि वो हमारा ग्रीवांस है, लेकिन चलिए अभी बात हो रही है कि जब तक कुछ भी एडवर्स नहीं होता है कोर्ट में तब तक पब्लिक इंस्टीट्यूशन सुनती कहाँ है, और यही हो रहा है और आज ये खुद एडवर्सिटी में है। ये इंडियन बैंक हमारे प्रीमिसेस तिलक मैदान रोड में 1995 से रह रही है और लेकिन 2005 के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं और ये लगभग 20 साल 21 साल से बिना एग्रीमेंट के रह रही है। फिर हम लोग इसको खाली कराने के लिए कोर्ट में माननीय न्यायालय गए 2012 में। 2022 में ही जजमेंट हो गया कि 60 दिन के अंदर इस बैंक को खाली कर देना है, लेकिन आज भी बैंक 4 साल बीतने के बाद भी बैंक खाली नहीं कर रही है। फिर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और नाजिर को नियुक्त किया कि आज जाके बैंक को में जाके ताला लगा दे और मकान मालिक को हैंड ओवर करे। आज हम लोग आए हैं, कोर्ट से भी आए हैं, नाजिर भी आए हैं, सारे बैंक कर्मी भी हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है बंद करने की। अब तो बैंक ही बताएगी। मेरा पैसा 1 करोड़ से ऊपर लगभग बकाया है। ना हमें पैसा मिल रहा है और ना हमें जगह मिल रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।